को प्रतिदिन तुम देखो, कोशिश करो कि तुम ईमानदारी से काम करो, रुचि के साथ काम करो, और आज जो काम करो नेक्स्ट डे उसको एक फ्रेश बिगिनिंग मानो, और प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर ये मान के चलो कि तुम पिछले दिन से बेहतर काम करने की कोशिश करो। ये कोशिशें हमेशा कामयाब होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे कालखंड में यह जो वर्तमान समय है, वैश्विक महामारी के कारण सामान्य जनों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए एक कठिन भरा दौर है। इस सफर को सकारात्मक तरीके से पार करने के लिए अपने संवाद की स्थिति बनाए रखना अति आवश्यक है, और इसी संवाद को स्थापित करने के लिए मैं राजेश कुमार गुणी शिक्षकों और विशेषज्ञों की राय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को राइटिंग स्किल और रीडिंग हैबिट्स के साथ साथ अपने क्रिएटिव स्किल को बनाए रखें तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में आप अपने को सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं उन गुणी शिक्षकों और विशेषज्ञों की राय। धन्यवाद श्री राजेश जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य चुनौतियों से भरा हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी का दुष्परिणाम न केवल बुजुर्गों वयस्कों पर पड़ रहा है, बल्कि बाल्यावस्था में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनकी मानसिकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में धैर्य, संयम और नवोदय के द्वारा दिए गए जो समय सारणी है, समय नियोजन है, उसका हमारे विद्यार्थी जब पालन करेंगे तो वे अपने को स्वस्थ भी रख पाएंगे, अपनी शैक्षिक प्रगति की ओर भी आगे बढ़ेंगे और उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि नवोदय की जो समय सारणी है उसका वे अक्षरशः पालन करें और इस महामारी से वे निसंदेह मुक्ति पाएंगे। Dear students, you should attend the classes regularly, be bold and be courageous. This corona period will be over, we will win the race, and a time will come when you will attend the offline classes. Till then, I wish best for you and have a healthy and happy life. सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई से हम लोग तभी लड़ सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या करें, घर पे सुबह एकदम रेगुलर 5 बजे सुबह उठना शुरू करें, क्योंकि आप यहाँ पे जब थे स्कूल में तो आपकी रूटीन वर्क बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन आप लोग जब घर में हैं तो थोड़ा आलस, थोड़े से घर के काम और इधर उधर के कामों में व्यस्त होने के कारण आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है कि आप एक रूटीन बनाएं कि मैं प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे उठूंगा और कुछ भी नहीं, घर में बैठकर के मैं योग आसन कर सकता हूँ, प्राणायाम कर सकता हूँ, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने से ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम लोग शारीरिक व्यायाम, मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए हम लोग अपनी योग, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से अपने शरीर को ठीक रखेंगे। क्लास चल रहा है, सभी जो है क्लास अटेंड करें और 100% क्लास अटेंड करें और सीरियस होकर के जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें। अब ये जो पैंडेमिक स्थिति में ऑनलाइन ही क्लास सूटेबल है, इसलिए इसी पर भरोसा करके आप लोग ध्यान से पढ़ाई लिखाई करें, ताकि आपका कोर्स भी बढ़ेगा और आपका अध्ययन भी बढ़ेगा। इसलिए आपको ये सलाह है कि ऑनलाइन क्लास के बाद जो चैप्टर पढ़ाई होती है उसको ध्यान से पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट का ध्यान से पढ़ें, नोट बनाएं। कोई कठिनाई होती है तो कंसर्न टीचर से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे, सलाह देंगे, काउंसलिंग करेंगे, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। सारी
लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा दिनों से घर पर रह रहे हैं, घर पर ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप फैमिली में रह रहे हैं, यहाँ रहते हैं तो आप सिंगल रहते हैं, सिर्फ आपके ऊपर फ्रेंड्स का ही प्रेशर रहता है। लेकिन फैमिली में आप हैं, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आप पर प्रेशर बनाते हों पढ़ाई के लिए, तो बार बार पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो, तो इससे आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे पास कॉल करना है और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको शेयर करना है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് മലയാളം പഠിക്കുകയായിരിക്കും. പ്രായോഗികമായി നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി. सभी बच्चों से आग्रह है कि वो घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पैंडेमिक में जो उनको वक्त मिला है पढ़ाई के लिए उसका सही सदुपयोग करें, और उन्हें किसी भी तरह का तनाव महसूस करते हैं तो स्कूल काउंसलर से संपर्क करें। स्कूल में 24 घंटे काउंसलर उपलब्ध है। उनके घर में भी कोई परेशानी महसूस होती है किसी भी पारिवारिक सदस्य को, तो भी बच्चे काउंसलर से फ़ोन करके बात कर सकते हैं। बच्चों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप स्कूल से दूर हैं। स्कूल आपके नजदीक ही है, लेकिन माध्यम आपका डिजिटल है। घर पे रहकर आप बिल्कुल भी बोर महसूस ना करें। अपने टीचर से, अपने साथियों से कभी भी आप फोन कॉल कर सकते हैं। अपनी परेशानी आप अपने साथियों को, टीचर्स को कभी भी बता सकते हैं। लेकिन मैं इतिहास से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इतिहास आपको पढ़ाता हूँ। इतिहास में भी ऐसे महापुरुष से किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानियों को पढ़कर आप अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। मेरी आशा है कि आप सभी बच्चे हेल्दी होंगे। हेल्दी होने का मतलब है फिजिकल और मेंटल दोनों। इसके लिए जो है प्रॉपर तरीके से आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। और जो बच्चे सुबह नहीं कर पाते हैं, टाइम अगर नहीं है, तो वो शाम में भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा, डांस के द्वारा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके हेल्दी रहे। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट भी चाहिए, ताकि आप फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्दी रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। थैंक यू। I would like to suggest you one thing. What is that? To develop conversation skill. Now, in this lockdown period, you are away from school and you are thinking that you are learning nothing, but certainly not. You are learning through joining online classes. Maybe physical class was always better for you, but I would like you to suggest that if you start conversation with your friends through this media, and you can develop your English speaking. And you know, English is international language. It is a window to the world, and throughout the world, wherever you go, without English, you cannot do. So it is better to develop English, and for this regard, it is better you start making contact through online to your friends and talk to them and develop your power of expression through English. मेरी ऑनलाइन क्लास अच्छी तरह से हो रही है। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया और उसी फ़ोन से मैं अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लास कर पा रहा हूँ। करना चाहूँगा कैसे कोई इंसान बुरे वक्त में अच्छा कार्य कर ले। एक फंडामेंटल थ्योरी तुम समझ लो कि जो व्यक्ति अच्छे समय में अच्छा काम करता है उसे बहुत क्रेडिट नहीं मिलता है। जो बुरे वक्त में बहुत बेहतरीन काम करके दिखा दे, समझ लो वो व्यक्ति सचमुच में तपा हुआ सोना हो गया और सच्चा हीरा, तराशा हुआ हीरा हो गया। तो उम्मीद ये करूंगा कि इस बुरे वक्त में तुम बेस्ट बनकर निकलो। तुम बेस्ट ऐसा बनो कि तुम्हें
बाद के आगे बढ़ने पर तुम अगले जनरेशन को भी बता सको कि बुरे वक्त पे कैसे काम किया जाता है। अभी ये बहुत जरूरी है कि तुम बहुत गंभीरता से पावर ऑफ सेल्फ स्टडी को समझो। पावर ऑफ सेल्फ स्टडी होता क्या है? जब तुम स्वयं पढ़कर बिना किसी बाहरी मदद के तुम स्वयं पढ़कर किसी चीज को समझते हो और समस्याओं को दूर कर लेते हो, स्वयं ही समस्याओं का हल कर ढूंढ लेते हो, उसको कहते हैं पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। जब स्टडी के क्षेत्र में तुम ऐसा करते हो तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम ध्यान दो, विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे निकले जिन्होंने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा और आज उनके देनों से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। तो वही थ्योरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ थ्योरी है, उनके एक्सपीरियंस हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है और वो पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में ही है। तो ये जान लो, पहले तो तुमको ये देखना होगा कि तुममें अगर रुचि पढ़ाई के प्रति घट रही है या घट चुकी है तो तुम रुचि जगाने की कोशिश करो। ध्यान रखो, अगर तुम पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने की कोशिश करते हो स्वयं तो वह बढ़ेगा। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी का पहला थ्योरी ये है कि तुम हमेशा चीजों को स्वयं अपने बल पर समझने की कोशिश करो, रखने की कोशिश मत करना। पढ़ाई को समझने की कोशिश करना और तुम उसके कुछ और पहलू को जरूर देख लो पढ़ते वक्त कि वह तुम्हारे जीवन में कितना उपयोगी है और भविष्य के लिए वह तुम्हारे लिए किन किन जरूरतों का ध्यान रखेगा, वह ज्ञान। तो तुम पढ़ाई ज्ञान के लिए करोगे, किसी परीक्षा के लिए। रुचिका रमन, मैं यहाँ 11th क्लास में एडमिशन ली थी। मेरा स्ट्रीम साइंस है। मैंने 12वीं से अपना पढ़ाई की। जब मैं यहाँ तो 11th में आई थी, उसके बाद तो मैं थोड़ा दिन यहाँ रही, उसके बाद लॉकडाउन हो गया जैसे कि सबको पता है। उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा दिन रहा तो सब कुछ बहुत मस्त था, अच्छा था, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे और सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई होता था। उसके बाद मैं मार्च में अपने घर चली गई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। यहाँ से ही मतलब हमारे JNV से ही टीचर्स लोग लेते थे, जो कि बहुत अच्छा था। टीचर्स लोग की तरफ से बहुत अच्छा, मतलब बहुत हार्ड वर्क किए। बहुत के बाद हम लोग का भी अच्छा था, पर हर बच्चे के साथ अलग अलग प्रॉब्लम था। सब किसी के साथ तो नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी का मतलब गांव में घर ये सब होता था। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की ताकि ये लॉकडाउन में भी मैं अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। उसके बाद बाकी सब भी अच्छा रहा। मतलब हमें उम्मीद है कि मेरे रिजल्ट भी इससे अच्छा ही आएंगे, क्योंकि मेहनत की थी पर एग्जाम नहीं हो पाया, इसका दुख है। परंतु फिर भी मतलब ये है कि रिजल्ट अच्छा आएगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे JNV इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा सबके लिए होते रहेगा। आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए। विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी बच्चों से इस कठिन समय में यह संदेश देना चाहूँगा कि सारे विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस को नियमित रूप से अटेंड करें और जितने भी तरह के ऑनलाइन कंपटीशंस होते हैं, चाहे वह क्विज हो या एसे राइटिंग हो, स्टोरी राइटिंग, जो भी हो, उसमें अवश्य रूप से भाग लें। क्योंकि अभी आपने देखा कि क्लास 10th का रिजल्ट बना, क्लास 12 का रिजल्ट बन रहा है, तो उसमें आपके द्वारा यूनिट टेस्ट का मार्क्स, हाफ ईयरली का मार्क्स, प्री बोर्ड का मार्क्स, ये सारे मार्क्स सिग्निफिकेंट हो गए और वो सारे मार्क्स को ध्यान में रख करके फाइनल बोर्ड का रिजल्ट बन रहा है और वही रिजल्ट पब्लिश होगा। इसीलिए मैं सारे बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, क्लास अटेंड करें और अपना मेंटल बैलेंस बना करके रखें। ऑनलाइन क्लासेस निश्चित रूप से आप अटेंड करें, क्योंकि यही ऑनलाइन क्लासेस में जो आपका परफॉर्मेंस होगा वह आगे आपको आपके कैरियर को बनाने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।